दोस्तों, यदि आपकी पत्नी ने भी आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है और आप उस मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट के सामने पत्नी की केवल दो ही बातें बतानी होंगी, दो ही बातों को प्रूव करना होगा, जिसके बाद कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को जरूर डिसमिस करेगी और आपके हक में फैसला सुनाएगी कि आपको किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस पत्नी को नहीं देना है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फैमिली कोर्ट के एक ऑर्डर की बात करेंगे, जहां पर फैमिली कोर्ट के द्वारा एक पति के हक में फैसला सुनाया गया। दोस्तों, नॉर्मली 99% केसेस में फैमिली कोर्ट पत्नी की फेवर में डिसीजन सुनाती है, यानी कि पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। अगर पति को कोई रिलीफ मिलता भी है तो वो हाई कोर्ट में जाकर के या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मिलता है। लेकिन इस केस में पति ने समझदारी दिखाई और पत्नी की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कोर्ट के सामने रखा, जिससे कि कोर्ट कन्विंस हो गया कि पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कि आपने इस जजमेंट को कैसे अपने केस में इस्तेमाल करना है और वो दो कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको बता करके आप पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवा सकते हैं, डिसमिस करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने केस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये मामला है गुजरात फैमिली कोर्ट का। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2000 में होती है। शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, अनबन, मनमुटाव चलता रहता है। अल्टीमेटली पत्नी अपने पति के घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाती है। मायके जाने के बाद पत्नी पति से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करती है और इस डाइवोर्स के केस में वो अपने और अपने बच्चों के मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी फाइल करती है। पत्नी का आरोप था कि पति की सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी पति उसे मेंटेन नहीं करता। पत्नी पति के चरित्र पर यानी कि कैरेक्टर पर भी एलिगेशन लगाती है और ये कहती है कि उसके पति का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है, वो दूसरी लड़कियों के साथ चैटिंग करता है। दोस्तों, कि जैसा नॉर्मली केस में होता है कि मेंटेनेंस लेते वक्त पत्नी केवल पति की इनकम के बारे में कोर्ट को बताती है। वो कोशिश करती है कि वो अपनी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि पैसे से रिलेटेड है वो कोर्ट के सामने ना लेकर के आए। इस केस में भी पत्नी ने अपनी इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कोर्ट को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी। दोस्तों, पत्नी अपने बारे में केवल इतना बताती है कि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में वो अपने पति से अपने और अपने बच्चों के लिए 30,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस मांगती है। दोस्तों, जब पति अपना पक्ष रखता है तो वो बड़ी समझदारी से काम लेता है। वो कोर्ट को बताता है कि किस तरह से पत्नी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तथ्यों को छुपा रही है, कोर्ट से झूठ बोल रही है। पति ने फैमिली कोर्ट के सामने पत्नी के बारे में 2-3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिसे पत्नी को एडमिट करना पड़ा, ये मानना पड़ा कि हाँ, उसने यानी कि पत्नी ने कोर्ट से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई है, जो कि उसकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड थी। दोस्तों, सबसे पहले पति ने कोर्ट को ये बताया कि पत्नी कारोबारी है, बिजनेस वुमन है और पत्नी अपना बैंक अकाउंट भी मेंटेन करती है, जिसमें वो अपने कारोबार से रिलेटेड पैसे का लेन देन करती है। दोस्तों, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि पत्नी ने छुपाया, लेकिन पति ने कोर्ट के सामने इसका पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो पति ने कोर्ट के सामने रखा वो ये था कि पत्नी इनकम टैक्स असेसी है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है। यानी कि पत्नी के पास इतने सोर्सेज हैं, इतनी इनकम है कि उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ रहा है, लेकिन इस बात को भी पत्नी ने कोर्ट से छुपाया।
दोस्तों इसके बाद पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी बहुत ही झगड़ालू नेचर की है, वो उसका और उसके बच्चों का ध्यान नहीं रखती है और मायके जाते वक्त वो दोनों बच्चों को भी अपने साथ लेकर के चली गई है। दोस्तों इस केस में फैमिली कोर्ट का कहना था कि जो पत्नी बिजनेस कर रही है, जिसके पास अपना बैंक अकाउंट है जो उसे मेंटेन कर रही है और वो आईटी रिटर्न भी भर रही है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है, क्योंकि ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंस को देखते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया और केवल बच्चों का मेंटेनेंस फिक्स किया गया। दोस्तों यदि आपके केस में भी पत्नी काम करती है, उसके पास कोई जॉब है या वो कोई बिजनेस करती है, साथ ही बैंक अकाउंट भी मेंटेन करती है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है, तो आप इन सभी बातों के बारे में कोर्ट को बताएं, प्रूफ रखें और आप देखिएगा कि बड़ी आसानी से आप पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट करवा पाएंगे, खत्म करवा पाएंगे। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस केस के बारे में जानकारी में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।